इमेजिन करो, आप एक प्लेन में हो। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा है, मौसम साफ है, इंस्ट्रूमेंट्स पूरी तरह काम कर रहे हैं और अचानक कॉम्पस घूमना शुरू कर देता है। रेडियो संपर्क टूट जाता है और फिर पूरी तरह सन्नाटा। ना कोई मुसीबत का संकेत, ना कोई मलबा, ना कोई क्लैरिफिकेशन, सिर्फ एक सवाल, आखिर हुआ क्या? और सबसे ज़्यादा भयानक बात यह है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसी कई सच्ची घटनाएं दर्ज हुई हैं जहां जहाज़ और विमान बस गायब हो गए, जैसे वो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। कुछ मामलों में लोगों ने कहा कि उनके उपकरण अचानक काम करना बंद कर गए, कुछ ने अजीब रोशनी और धुंध जैसी चीज़ें देखी और कुछ ने तो यह कहा कि उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी अनजानी शक्ति के कंट्रोल में आ गए हों। अब सोचो, अगर आप उस सिचुएशन में होते जहां तकनीक काम करना बंद कर रही हो, दिशा का कोई अंदाज़ा ना हो और आसपास सिर्फ अंतहीन समुंदर हो, तो आप क्या करते? शायद इसी डर और उलझन ने इस जगह को बेहद खतरनाक बना दिया है। दुनिया में एक ऐसी जगह है जिसे लोग दशकों से इसी तरह की अनसुलझी घटनाओं से जोड़ते आए हैं, जिसका नाम सुनते ही दिलचस्पी बढ़ती है और थोड़ा डर भी लगता है। कुछ लोग कहते हैं ये जगह शापित है, कुछ कहते हैं यहाँ सुपरनैचुरल पावर्स का कंट्रोल है और कुछ थियरीज तो इतने अजीब हैं कि उन्हें सुनकर लगता है जैसे हम किसी साई-फाई फिल्म की बात कर रहे हों। लेकिन सच क्या है? क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल वाकई इतना खतरनाक है या फिर हम सब एक बड़ा चढ़ाकर बताई गई मिस्ट्री पर यकीन कर रहे हैं? चलिए इस मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाय दोस्तों, बर्म्यूडा ट्रायंगल को दुनिया के सबसे ज़्यादा चर्चा होने वाले समुद्री रीजन्स में से एक माना जाता है। कई सालों से यह जगह जहाज़ों और विमानों के गायब होने की वजह से बहुत फेमस है। तो स्वाभाविक रूप से सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जगह सच में मिस्टीरियस है या फिर सिर्फ एक गलत समझा गया रीजन? इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले इसकी लोकेशन को समझना ज़रूरी है। बर्म्यूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है और ये फ्लोरिडा, बर्म्यूडा और प्योर्टो रिको के बीच का एक रीजन है। अगर आप मैप पर इन तीन जगहों को जोड़ते हो तो एक ट्रायंगल बनता है। इसी वजह से इसे बर्म्यूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इसकी एग्जैक्ट बाउंड्री आधिकारिक रूप से डिसाइडेड नहीं है, लेकिन यह लगभग 1.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक फैला हुआ माना जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना फेमस होने के बाद भी ये रूट काफ़ी बिजी रहता है। हर साल हज़ारों जहाज़ और विमान यहाँ से सुरक्षित गुजर जाते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रूट्स यहाँ से गुजरते हैं, इसलिए यहाँ ट्रैफिक नेचुरली ज़्यादा होता है। अब जब लोकेशन क्लियर हो गई है तो चलो इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल की अजीब मिस्ट्री का जिक्र काफ़ी पुराना है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस रीजन से यात्रा की थी तो उन्होंने कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की थी। उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लिखा कि कॉम्पस कभी कभी सही दिशा नहीं दिखा रहा था। वास्तव में साइंटिस्ट की स्टडीज़ के अकॉर्डिंग पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कभी कभी कॉम्पस ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच अंतर दिखाता है। साथ ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने हॉराइजन पर एक अजीब सी रोशनी भी देखी थी, जिसे आज के समय में नेचुरल चीज़ें जैसे मीटियोर या एटमॉस्फेरिक इफेक्ट माना जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि उनकी यात्रा सुरक्षित रूप से पूरी हो गई थी। मतलब कुछ अजीब ऑब्जर्वेशंस तो थे, लेकिन कोई भी गायब नहीं हुआ और ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ। समय के साथ आगे बढ़ते हुए 20वीं सदी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस रीजन को और ज़्यादा फेमस बना दिया। उनमें से सबसे ज़्यादा जाना माना केस है फ्लाइट 19 का। 1945 में 5 यूएस नेवी ट्रेनिंग विमान एक रूटीन मिशन पर निकले थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन बीच में पायलट्स ने रिपोर्ट किया कि उनके कॉम्पस ठीक काम नहीं कर रहे।
इसके बाद धीरे धीरे उनका संपर्क पूरी तरह से टूट गया और वो कभी वापस नहीं लौटे। और सिचुएशन को और भी ज़्यादा गंभीर भरा बनाने वाली बात यह है कि उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया बचाव विमान भी कभी लौट कर नहीं आया। इसी तरह के कुछ और घटनाएं भी दर्ज हुई हैं जो इस मिस्ट्री को और भी मजबूत बनाते हैं। जैसे 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक कार्गो जहाज़ बिना किसी निशान के गायब हो गया और ये यूएस नेवी के इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे नुकसानों में से एक माना जाता है। कुछ मामलों में ऐसा भी रिपोर्ट हुआ कि जहाज़ तो मिल गया लेकिन उनमें क्रू नहीं था। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ऐसे मामले बहुत सीमित हैं और हर इंसिडेंट का पूरा सबूत अवेलेबल नहीं है। अगर हम विमान घटनाओं की बात करें तो 1948 और 1949 में 2 यात्री विमान स्टार टाइगर और स्टार एरियल भी इस रीजन में गायब हो गए। दोनों का संपर्क अचानक टूट गया और कोई मैसेज भी रिसीव नहीं हुआ। बाद की जांच में यह सुझाव दिया गया कि वेदर कंडीशंस और नेविगेशंस इसका पॉसिबल कारण हो सकते हैं। यहाँ एक और तथ्य ये भी है कि उस वक्त कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आज जितनी एडवांस नहीं थी, इसलिए एग्जैक्ट कारण का मिलना मुश्किल था। इसी सीक्वेंस में एक और घटना 1963 में हुई। मरीन सल्फर क्वीन नाम का एक टैंकर जहाज जो लिक्विड सल्फर ले जा रहा था, लेकिन ये भी अपने सफ़र के दौरान गायब हो गया। बाद में जहाज के टूटे हुए टुकड़े या बचे हुए हिस्से मिले, लेकिन एग्जैक्ट कारण क्लियर नहीं हो सका। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जहाज का कंस्ट्रक्शन और कार्गो भी इसमें इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। अब इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद नेचुरल रूप से लोगों ने अलग अलग सिद्धांत बनाना शुरू कर दिए। कुछ लोग एलियंस की बात करने लगे, कुछ टाइम पोर्टल्स की, लेकिन इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग और फेमस थ्योरी है एटलांटिस की। कहते हैं कि एटलांटिस एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जो हजारों साल पहले समुद्र के नीचे डूब गई। कुछ लोगों का यह मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे एटलांटिस के अवशेष हो सकते हैं। उनका कहना है कि एटलांटिस की एडवांस्ड तकनीक जैसे पावरफुल एनर्जी सोर्सेस आज भी समुद्र के नीचे एक्टिव हो सकते हैं, जो जहाज़ों और विमानों के इंस्ट्रूमेंट्स को फेल कर देते हैं। इस वजह से कॉम्पस फेल हो जाते हैं, संचार टूट जाता है और दुर्घटना हो जाती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है कि एटलांटिस के अस्तित्व का कोई पक्का साइंटिफिक सबूत आज तक नहीं मिला है। इसलिए यह थियरी इंटरेस्टिंग तो ज़रूर है, लेकिन साइंटिफिक रूप से कंफर्म नहीं है। तो अब सवाल यह है कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बर्म्यूडा ट्रायंगल की घटनाओं को नेचुरल कारणों से समझा जा सकता है। इस रीजन में अचानक आंधियां और ताकतवर समुद्री धाराएं काफ़ी आम हैं। वास्तव में यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम के नाम से एक पावरफुल समुद्री धारा भी बहती है, जो किसी भी तैरते हुए ऑब्जेक्ट को जल्दी से हिला सकती है। इसलिए जहाज़ या विमान का मलबा मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है और कभी कभी अचानक आने वाली बड़ी लहरें, जिन्हें रॉक वेव्स भी कहा जाता है, जहाज़ों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक वेरिएशंस नेविगेशन सिस्टम पर असर कर सकते हैं और कुछ साइंटिस्ट मीथेन गैस इरप्शन को भी एक पॉसिबल रीज़न मानते हैं। इन सब फैक्ट्स को देखते हुए रिसर्च ये बताती है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में घटनाओं की दर किसी और बिजी समुद्री रीजन से ज़्यादा नहीं है। मतलब आसान शब्दों में यह रीजन उतना ही सुरक्षित है जितने दुनिया के दूसरे इम्पॉर्टेंट समुद्री रूट्स। ज़्यादातर मामले ह्यूमन एरर्स, वेदर कंडीशंस या नेविगेशन समस्या की वजह से होते हैं। तो अगर हम पूरी बात को सरल शब्दों में समझें तो बर्म्यूडा ट्रायंगल एक रहस्य से ज़्यादा गलत समझा गया रीजन है।
इसके अराउंड जो भी कहानियाँ बनाई गई हैं, ख़ास तौर से एटलांटिस जैसी थेरीज, उन्होंने इसे ज़्यादा फेमस बना दिया है। लेकिन साइंटिफिक व्यू से देखिए तो यह एक सामान्य समुद्री क्षेत्र ही है। अब आप क्या सोचते हो, क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल वाकई में मिस्टीरियस है या सिर्फ एक मिथक? और क्या आप एटलांटिस वाली थ्योरी पर विश्वास करते हो? अपनी राय और विचार नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।